बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो चलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं चाँद से थोड़ी सी गप्पें। चाँद से थोड़ी सी गप्पें कविता के लेखक हैं शमशेर सिंह बहादुर। बच्चों, इस कविता में आपके ही तरह एक लड़की है जो चाँद से बातें कर रही है। क्या बातें कर रही है, आइए जानते हैं ये कविता पढ़कर। जैसे आप लोग 10-11 साल के हैं ना, वैसे ही ये लड़की भी कितने साल की है? 10-11 साल की। क्या बातें कर रही है वो चाँद के साथ? अपनी अपनी पुस्तकें निकालिए, साथ में मैं कठिन शब्दों के अर्थ भी लिखूंगी, आप भी उनको साथ में लिखना और अर्थ को अच्छे से समझना। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, आप अब पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो बच्चों, इन पंक्तियों में चाँद से क्या बातें कर रही है लड़की? क्या कह रही है कि आप बहुत ही गोल हो, मीन गोल आकार के हो और तिरछे भी नजर आते हो, और थोड़े से जरा मीन थोड़े से तिरछे भी नजर आते हो। ये जरा मीन थोड़े से साथ में लिखिए शब्दों के अर्थ भी। तिरछे मीन स्लांटिंग, आप किसी चीज़ को तिरछा टेढ़े मेढ़े, तिरछे मीन टेढ़े। तो वो कहती है कि आप गोल तो खूब हो, ये बना है पिक्चर, तो आप थोड़ा सा तिरछे भी नज़र आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, आपने कैसे वस्त्र पहने हुए हैं? पूरा आकाश है। आपके वस्त्र कौन से हैं? पूरा आकाश को उसने वस्त्र बोला है चाँद के। और आकाश किससे जड़ा रहता है? तारों से, मीन उसमें तारे टिमटिमाते हैं। तो बच्चों, लड़की ने आकाश को चाँद का वस्त्र कहा है और उसको किससे जड़ा है? तारों से। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। फिर लड़की कहती है, सिर्फ आपने अपना मुंह खोला हुआ है और आप गोरा चिट्टा सफ़ेद वाइट बोलते हैं ना इंग्लिश में, सफ़ेद रंग वाइट रंग, तो उसी को ये गोरा चिट्टा शब्द प्रयोग किया गया है। गोरा चिट्टा शब्दों का प्रयोग किया गया है वाइट कलर को। गोल मटोल में गोल नज़र आते हैं ना, तो यही बात कर रही है वो चाँद से इन पंक्तियों में। ठीक है बच्चों, चलो आगे। फिर अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे खूब है गो की। तो फिर क्या कह रही है लड़की कि अपनी पोशाक मीन कपड़े वस्त्र को चारों दिशाओं, सिमत मीन दिशाएं डायरेक्शन, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे खूब गो की, कि आप पता नहीं कैसे इस वस्त्र को पूरे चारों दिशाओं में फैलाकर बैठे हो। मीन आपने अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में फैला रखा है और आप मुझे कुछ तिरछे से नज़र आते हो, पता नहीं कैसे आप ऐसे तिरछे नज़र आते हैं। वाह जी वाह,
यहाँ संबोधन कर रही है फिर लड़की आगे। हमको बुद्धू ही निरा समझा है। निरा में हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम ये अपनी भाषा में यूज़ करते हैं ना शब्दों को कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ या आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना। तो वैसे ही लड़की भी बोल रही है कि हमें निरा बुद्धू समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं। तो वो बोलती है कि वाह जी वाह, हमको तो बुद्धू बना रहे हैं, आपने हमको सिर्फ निरा बेवकूफ़ समझा है, निरा बुद्धू समझा है। तो हम समझते ही नहीं, हम भी समझते हैं कुछ बातों को। मुझे पता है कि आपको कोई बीमारी है। कौन सी बीमारी है? आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा, जब नहीं देखा होगा अब से देखना स्टार्ट कर देना। महीने में 15 दिन जो होता है, चंद्रमा जो है घटने शुरू हो जाता है और 15 दिन वो बढ़ने शुरू हो जाता है। आपको बोलते होंगे आपकी मम्मी कि आज पूर्णमासी है या आज अमावस्या है। अमावस्या तब होती है जब वो कम होता पूर्णमासी हो गई होती है, जब पूरा चिट्टा होता है फिर वो घटना स्टार्ट कर देता है। तो वो जब पूरा घट जाता है तो वह पूरा काला हो जाता है। तो यही है पूर्णमासी और अमावस्या। जब तो एकदम से घटते चले जाते हैं और फिर बढ़ते चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल, ये मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। मर्ज मीन बीमारी। बच्चों लिखो साथ साथ में, मर्ज मीन बीमारी। तो चंद्रमा को वो लड़की आपकी तरह है। आपके मन में भी कई सवाल उठते होंगे तो आप अपनी मम्मा को पूछते होंगे। तो वो लड़की अपने मन से पूछ रही है, अपने चांद से अपने आप से गप्पे मार रही है कि आपको एक बीमारी है। कौन सी बीमारी है चांद को? घटने बढ़ने की। घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। यहाँ पर आपकी ही तरह एक 11 साल की लड़की है, वह अपने चांद से गप्पे मार रही है। इसके बारे में शमशेर बहादुर जी ने बताया है। तो बच्चों, आपको ये कविता समझ आ गई होगी। तो अब हम करते हैं प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास पहले मैं समझा देती हूँ, फिर लिख कर इसी वीडियो के अंत में डाल दूँगी और एक टेस्ट भी दूँगी। देखना कितने बच्चे करते हैं। इसी कविता में से कुछ प्रश्न बनाऊँगी और उससे आप आंसर देना और ठीक है। चलो कविता से प्रश्न अभ्यास। आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तुम किसे सही मानते हो? तो बच्चों, आप बताओ कि आप किसको सही मान रहे हो? किसकी चादर ओढ़कर बैठी है? कुल आकाश के माध्यम से मैंने बताया था पहले पैराग्राफ में, किसकी? तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। किससे जड़ी हुई है? तारों से जड़ी हुई चादर चांद ने पहन रखी है। उसको उसकी पोशाक बता रही है लड़की, समझ रही है लड़की। अब प्रश्न नंबर 2। कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? हाँ, अब ये प्रश्न कर रहा है कि किस दिन लगाई होंगी कवि ने, उस लड़की ने, या कवि ने अपना ही रूप लड़की के माध्यम में प्रस्तुत किया, अपने विचार प्रकट किए हैं लड़की के माध्यम से। तो तभी तो बोला है उसने कि कवि ने।
क्यों बोला है? क्योंकि कवि जो होता है वह अपने मन की बातों को किसी के माध्यम से, किसी करैक्टर के माध्यम से पेश करता है। तो यहाँ पर लड़की के माध्यम से उसने अपने मन की बात बताई है। तो किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और इसका कारण भी पता करो। ये बातें आई है ना, पूर्णिमा के दिन लगाई होंगी। पूर्णिमा में कि पता क्या होता है? पूरा गोल मटोल होता है चांद, पूरा गोल मीन चिट्टा, गोल मटोल कहने चिट्टा आया था ना फर्स्ट पैराग्राफ में। तो वो पूर्णिमा के दिन ही गप्पे मार रही है। फिर अष्टमी के दिन पूर्णिमा के बीच चांद जो होता है वह थोड़ा सा पतला होता है, तिरछा नज़र आता है। तिरछा मीन घटरा होता है ना, तो वो तिरछा नज़र आने लगता है। फिर प्रथमा से अष्टमी के बीच पूरा ही क्या होता है? पतला, वो है तिरछा नज़र आता है। और पूर्णिमा के दिन पूरा और अष्टमी के बीच पतला। तो यहाँ पर 3 स्थितियाँ बताई गई हैं चंद्रमा की। तो आप बताओ कि इसमें से किस दिन उसने उसके साथ गप्पे मारी होंगी, चांद के साथ? तो पूर्णिमा के दिन। नई कविता में प्रश्न नंबर 3, नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब उसको बोलते हैं जैसे जैसे हम कविता पढ़ते हैं उनका जो रूप होता है हमें आँखों के सामने नज़र आने लगता है। जैसे हम चांद से बातें कर रहे हैं तो हमें चांद भी नज़र आता है ना, डेली हम आकाश में देखते हैं, तो हमारे मन में चित्र बनते हैं, तो उसी को बिंब कहते हैं। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिख कर दिखाओ। ये आपका अपनी एक्टिविटी है। और आगे अनुमान और कल्पना, आप जितने भी अनुमान लगा सकते हैं, अपनी कल्पना लगा सकते हैं इस कविता के माध्यम से, और भी आप कविताएं बना सकते हैं, या ये जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आप देना। ठीक है बच्चों, ये आपकी ही एक्टिविटी है। फिर भाषा की बात ग्रामर में आपने संज्ञा भी पढ़ा है, सर्वनाम भी पढ़ा है, विशेषण पढ़ा है, तो उसी के बारे में यहाँ पर एक भाषा की बात। चांद संज्ञा है और चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। तो नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो करो अपने आप। अब आपको बताना है कि यहाँ पर प्रश्न नंबर ख, इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। अब गुलाबी पगड़ी, यहाँ पर संज्ञा शब्द कौन सा है? पगड़ी। और विशेषण क्या है? गुलाबी। अब आप बताओ, मखमली घास, घास जो है संज्ञा शब्द है, और घास की विशेषता कौन सा बता रहा है? मखमली। ये विशेषण है, संज्ञा शब्द बताने हैं आपको, संज्ञाएं लिखो। ठीक है। कीमती गहने, अब इसमें कौन सा संज्ञा शब्द है? गहने, ज्वेलरी, आभूषण। ठंडी रात, रात ठंडी होती है ना, कई बार गर्म भी होती है। तो जंगली फूल जो है संज्ञा शब्द है। कश्मीरी भाषा जो है संज्ञा शब्द है। प्रश्न नंबर 2, गोल मटोल गोरा चिट्टा, कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर ये है कि चिट्टा का अर्थ सफ़ेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है। हम
कुछ बातें जैसे रोटी बोटी दे दो, भूख 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 लगी है, तो कुछ शब्द हम तुक वाले यूज़ करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर गोल मटोल जो है इसका तुक वाला शब्द बताया गया है, जिसका एक का अर्थ निकलता है दूसरे का नहीं निकलता है। अपने आप में कोई शब्द नहीं है, ये शब्द मोटा से बना है। मटोल शब्द किससे बना है? मोटा से। ऐसे 4 युग्म शब्द सोच कर लिखो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। अब आपको भी ऐसे ही 4 शब्द और सोचने हैं और उनको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। जैसा आपके मन में आएगा कि कौन से हैं यूज़ करते हैं, हम हर दिन यूज़ करते हैं, तो वैसे ही नंबर 3, बिल्कुल गोल कविता में इसके 2 अर्थ हैं। मीन गोल आकार का और गोल मीन गायब हो जाना। वो रफू चक्र हो गया, गोल हो गया, गायब होना। ऐसे 3 और शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ जिनके 2 अर्थ निकलते हैं। तो इसके भी आपका काम है। प्रश्न नंबर 4, ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो और ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाओ। तो ये 2 वाक्य बनाने हैं। कौन कौन से 2 वाक्य बनाओगे आप? मैं स्कूल जाने वाला ही था, क्योंकि जाता, क्या होगा? आपको बनाओ, आपने बनाना है, आपने एक्टिविटी करनी है बेटा। ताकि, मैं बस से चला जाता हूँ ताकि स्कूल के लिए लेट ना हो जाऊँ, या शॉर्टकट रास्ते से चला जाता हूँ ताकि लेट ना हो जाऊँ। ठीक है बच्चों। नंबर 5, ये सारे चूंकि ये जो है कंजक्शन वर्ड होते हैं, ये 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं। जब हम 2 बातें बताना चाहते हैं ना, तो एक ही सेंटेंस में, तो ये वो शब्द हैं। गप शप, गपबाजी, क्या इन शब्दों के अर्थों में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? लिखना। गप्पे शप्पे मारते हैं हम, कई बार हम जो ऐसे ही कई बच्चे होते हैं गप लगा देते हैं कि आज मैं ये करके आया हूँ, गपबाजी करना, बिना मतलब के कुछ बातें बताना। ठीक है बच्चों।